गुड इवनिंग टू ऑल। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे पार्ट थर्ड। यह वीडियो क्लास 10th इंग्लिश 2017-18 पेपर पर आधारित है। आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज थर्ड डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक होगा। तो आइए माइन्यूटली इसका ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए और मेरी मेहनत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। लेट्स बिगिन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक है। तो देखिए, गैलीलियो एंड हिज टेलीस्कोप। Galilei, the famous astronomer, was born in the year 1564 in the town of Pisa, Italy. Galileo Galilei प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, जिनका जन्म इटली के पीसा नगर में 1564 में हुआ था। When he was 20 years old, he was studying in Pisa. जब वह 24 वर्ष के थे, पीसा में अध्ययन कर रहे थे। His father wanted him to be a doctor, but Galileo was bored with school except for mathematics. इनके पिता इनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन गैलीलियो सिवाय मैथमेटिक्स के स्कूल से, विद्यालय से उबे हुए थे। बिकॉज मैथमेटिक्स वॉज द वन सब्जेक्ट वेयर ही वॉज डूइंग वेल, द कोर्ट मैथमेटिशियन ऑफर्ड टू ट्यूटर हिम प्राइवेटली सो ही कुड बिकम अ क्वालिफाइड मैथमेटिशियन। क्योंकि गणित एक मात्र विषय था जहां वो अच्छा कर रहे थे, कोर्ट मैथमेटिशियन ने उन्हें निजी तौर पर ट्यूटर ऑफर किया, इसलिए वो एक योग्य गणितज्ञ बन सके थे। गैलीलियोज फादर वॉज डिसअपॉइंटेड बट ही एग्रीड। गैलीलियो के पिता इस बात से निराश थे, लेकिन वह सहमत हो गए। As he needed to earn money, Galileo began experimenting with different things, trying to come up with some sort of invention that he could sell for money. क्योंकि पैसा कमाने की जरूरत थी, गैलीलियो ने विभिन्न चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। किन्हीं खोजों के साथ कोशिश करते हुए दैट ही कुड सेल फॉर मनी, जिससे कि वो पैसा बना सके। इन चीज़ों को बेचकर वो पैसा कमा सके। He had a little bit of success with his invention that was like a compass that would be to measure plots of land. अपनी खोज से थोड़ी ही सक्सेस उन्हें मिल पाई थी, जैसे कि एक तरह का कंपास जिसको वो जमीन के टुकड़ों को
मेजर करने के लिए, पैमाइश करने के लिए प्रयोग में ला सकते थे, यूज कर सकते थे। He had already experimented with pendulum, thermometer and magnets। तो देखिए उन्होंने पहले ही पेंडुलम्स, थर्मामीटर्स और मैग्नेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया था। When, मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ तक हम स्टडी कर चुके हैं, इससे ऊपर तक। तो यहाँ देखिए, when he heard that a Dutch inventor had invented something called a spyglass but was keeping it in a secret। जब उन्होंने सुना कि एक डच इन्वेंटर ने, डच खोजकर्ता ने एक स्पाई ग्लास नाम का कोई चीज खोज ली थी, लेकिन वो इसे सीक्रेट रख रहा था, छुपा के रख रहा था। गैलीलियो डिसाइडेड टू वर्क ऑन वन ऑफ हिज ओन। अपनी खोजों में से एक के ऊपर उसने काम करने का निर्णय किया, फैसला किया। विद इन 24 आवर्स ही हैड इन्वेंटेड अ टेलीस्कोप दैट कुड मैग्नीफाई थिंग्स टू मेक देम अपीयर 10 times लार्जर देन रियल लाइफ। तो देखिए 24 घंटों के अंदर उन्होंने एक टेलीस्कोप की खोज की, जिससे वो वास्तविक जीवन की अपेक्षा चीजों को 10 गुना से भी अधिक अपीयर करके, दर्शा के, बड़ा करके दिखा सकते थे। वन नाइट, एक रात, ही पॉइंटेड हिज टेलीस्कोप टुवार्ड्स द स्काई एंड मेड हिज फर्स्ट ऑफ मैनी स्पेस ऑब्जर्वेशंस। द मून वॉज नॉट स्मूथ लाइक एवरीवन थॉट। एक रात उन्होंने अपनी टेलीस्कोप को आकाश की ओर किया और बहुत सारे अंतरिक्ष से संबंधित ऑब्जर्वेशन में से अपनी पहली ऑब्जर्वेशन तैयार की। मून स्मूथ नहीं था जैसा कि हर कोई सोचता था। द मून वॉज कवर्ड विद बम्प्स एंड क्रेटर्स। चंद्रमा बम्प्स और क्रेटर्स से ढका हुआ था। बम्प्स क्या है? एनी इंक्रीज और एनी स्वेलिंग। और क्रेटर्स क्या है? एनीथिंग इन सर्कल, जैसे कि उबड़ खाबड़ होना, बम्पिंग होना, किसी चीज में उभार आ जाना, क्रिएटर सर्कल। एज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड, फर्स्ट गैलीलियो एंड देन मैनी अदर्स made improvements on the telescope, the wonderful device that allows us to see from a distance। जैसे ही तकनीकी सुधरने लगी, तकनीकी में इम्प्रूवमेंट आया, सबसे पहले गैलीलियो और फिर बहुत सारे दूसरे, उन्होंने टेलीस्कोप पे इम्प्रूवमेंट की और एक अद्भुत डिवाइस, एक अद्भुत यंत्र जो हमें एक दूरी से चीज़ें दिखाता है, ऐसी डिवाइस का आविष्कार किया गया। नई नई तकनीकों के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट आने लगी। तो यह था हमारा पैसेज का ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड गैलीलियो बिगिन
एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स, विभिन्न चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने क्यों शुरू की थी? ऑप्शन 1 टू बिकम फेमस, प्रसिद्ध बनने के लिए। ऑप्शन 2 टू फुलफिल हिज फादर्स ड्रीम, अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। ऑप्शन 3 टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। ऑप्शन 4 टू फुलफिल हिज पैशन। तो पैसेज में हम देखेंगे, वैसे हमारा करेक्ट आंसर है टू अर्न मनी, ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ देखिए, एज ही नीडेड टू अर्न मनी गैलीलियो बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स। यहाँ हम क्वेश्चन को अंडरलाइन करके ड्राफ्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैलीलियोज फादर वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज गैलीलियो डिडंट लाइक स्कूल, फुलफिल हिज विश, बिकम अ मैथमेटिशियन, अर्न मनी। तो सही रिस्पॉन्स है फुलफिल हिज विश, क्योंकि गैलीलियो अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं कर सका था, इसलिए वो निराश थे, क्योंकि वो उसको क्या बनाना चाहते थे एक्चुअली। देखिए पैसेज के अकॉर्डिंग, हिज फादर वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर। वो गैलीलियो को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो क्या बने, ही बिकम क्वालिफाइड मैथमेटिशियन, इसलिए गैलीलियोज फादर वॉज डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू मेक समथिंग लार्ज एंड डिटेल्ड। पैसेज से वो शब्द ढूंढिए जिसका अर्थ क्या है, टू मेक समथिंग लार्ज एंड डिटेल, चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। तो पैसेज के अकॉर्डिंग आप देखिए, यहाँ देखिए, अ टेलीस्कोप दैट कुड मैग्नीफाई थिंग्स टू मेक देम अपीयर 10 times लार्जर देन रियल लाइफ। यहाँ हमारा आंसर है। तो वो वर्ड कौन सा है, वो वर्ड है मैग्नीफाई। नीचे 15 का आंसर इट मीन्स क्या है, इन सभी में मैग्नीफाई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच इज गैलीलियोज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन। गैलीलियो की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खोज क्या है? ऑप्शन 1 कंपास, ऑप्शन 2 मैग्नेट, ऑप्शन 3 टेलीस्कोप, ऑप्शन 4 पेंडुलम। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है गैलीलियो का? टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, क्या इन्वेंट किया था इन्होंने? सबसे महत्वपूर्ण खोज इन्वेंटेड गैलीलियो ने टेलीस्कोप, क्योंकि इन्होंने विद इन 24 आवर्स इसको खोज लिया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है? ऑप्शन 1, गैलीलियो इन्वेंटेड अ टेलीस्कोप विद इन 24 आवर्स। गैलीलियो ने 24 घंटे में टेलीस्कोप खोज लिया था, यह सही है। सेकंड, गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विद पेंडुलम्स एंड थर्मोमीटर। पेंडुलम्स और थर्मोमीटर पे एक्सपेरिमेंट किया था, यह भी सही है। ऑप्शन 3,
गैलीलियो इन्वेंटेड अ कंपास टू मेजर लैंड, यह भी सही है क्योंकि लैंड को मेजर करने के लिए कंपास की खोज की थी। ऑप्शन फोर्थ, गैलीलियो मेड हिज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट द अर्थ यूजिंग हिज टेलीस्कोप, यह इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। इट मीन्स क्वेश्चन 17 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यहां देखिए, he pointed his telescope towards the sky and made his first of many space observation the moon, अर्थ नहीं था, मून था। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लास्ट है इस पार्ट का, देखिए 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स बेस्ट डिस्क्राइब्स गैलीलियोज लाइफ एंड वर्क, गैलीलियो के जीवन और उनके कार्य को जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, नीचे दिए गए इडियम्स में से कौन सा इडियम शूट करता है, कौन सा सुटेबल है। ऑप्शन 1, स्विच इन टाइम्स सेव्स 9। ऑप्शन 2, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहा वहां राह। ऑप्शन 3, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन हॉट, आयरन इज हॉट। ऑप्शन 4, हिट द नेल ऑन द हेड। तो करेक्ट आंसर है वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। तो डियर फ्लावर्स, यह थे पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक। बहुत जल्द ही हम पार्ट 4 के साथ मिलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 पर होगा। तो अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए वीडियो देखते रहिए। हम पेपर 2017-18 जो कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे पर है, इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल।